Hello everyone, welcome back to our channel. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिल रहे हैं हम दिवाली चल रही थी इसलिए थोड़े वीडियोस डिले हो रहे थे। लेकिन आज से हर रोज़ वीडियोस आएंगी। वीडियोस की टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है। आज से हम रोज़ शाम को रात 9 बजे हमारी वीडियोस अपलोड हो जाया करेगी। तो हम पहले हमारा टाइम 8 था लेकिन अब 9 o'clock कर दिया है, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में हमने ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। एग्जाम्पल 2 भी हो गया था हमारा। एक्सरसाइज 4.1 में ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। और अब हम पहुँचे थे यहाँ पे, ठीक है, सेकंड सम में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, उसको आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पार्टीशन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें दो सिचुएशंस दी गई है, दो कंडीशंस दी गई है, एक सिचुएशन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले समझते हैं। तो ये है आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, जिसका एरिया आपको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की बात आई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, आई थिंक आप सबको आता होगा। इसे हम LB लिखते थे, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि एरिया तो हमारे पास है यहाँ पे 528। हमें ढूंढना है L एंड B को, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल दिया है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। दैट मीन्स अगर हम ब्रीथ को हम x सपोज कर लें तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 2x+1, बिकॉज लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये हो गया ट्वाइस प्लस वन, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हम L इज इक्वल टू पुट करें 2x+1 एंड B इज इक्वल टू x। यहाँ पे आ गया 528, ठीक है। अब यही चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे है ब्रीथ को x सपोज किया है, लेंथ हो गई 2x+1 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। और जैसा हमने किया था वैसे अब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करा है एंड x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा है। ये हो गया 2x², ये हो गया +x। -5 को यहाँ से इस साइड लाया गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन के ऊपर। सेकंड सिचुएशन क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले ये जो चीज़ दी गई है उसका मीनिंग क्या होता है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि अगर 3 के बाद 4 है, ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11 एंड 12 दिया गया है, दैट मीन्स के इस इंटीजर के डायरेक्ट बाद वाला जो नंबर है उसे हम बोल देते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक जो इंटीजर है वो x है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा x+1, ठीक है। तो ये क्या होता है 11+1, 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं,
ठीक है, इसीलिए मैंने इस वाले इंटीजर को लिखा है x प्लस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट दैट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, अब इसको अभी हम देख लेते हैं एक बार। एज यू कैन सी हियर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लिया है x, तो नेक्स्ट वाला बन गया x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड 306 को इस साइड लाएंगे इक्वल के, तो यहाँ पे ही ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बन गया -306 विच इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड ये कहते हैं कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको क्लियरली ये बोल दिया गया है कि हमें क्या ढूंढना है। हमें ढूंढनी है रोहन की प्रेजेंट एज। तो इस रोहन की प्रेजेंट एज को हम x सपोज कर लेंगे। ठीक है, एक और कंडीशन दी गई थी, ये फर्स्ट वाली। ठीक है, कि रोहन की मदर की एज जो है वो 26 ज़्यादा है, क्योंकि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। दैट मीन्स रोहन की मदर की एज क्या होगी? x प्लस 26। तो यहाँ तक का खत्म। अब ये सेकंड कंडीशन की बारी है। सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट हमें ये नहीं पूछा है कि उनका डायरेक्ट उनकी प्रोडक्ट ऑफ एजेस, यहाँ पे ये पूछा है कि 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट होगा 360। ज़्यादातर क्या होता है एग्ज़ाम में ना, हम ऐसे क्वेश्चंस को देखकर अगर हमें ये आता है, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम ये जो चीज़ है ना वो भूल जाते हैं और वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ये हम अगर करंट एज है तो आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3। और रोहन की मदर की एज क्या होगी? x प्लस 26 प्लस 3 दैट मीन्स x प्लस 29। ठीक है, और x प्लस 3 एंड x प्लस 29 का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? 360। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे रोहन की एज है x, रोहन की मदर की एज है x प्लस 26। आफ्टर 3 years रोहन की एज हो गई x प्लस 3 एंड x प्लस मदर्स की एज हो गई x प्लस 29। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 360। तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करके आ गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 3x। इन दोनों का एडिशन आ गया 32x एंड 3 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 360 है, 360 को इस साइड लाया गया है। ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये बन गया 273। ठीक है, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो थोड़ा सा ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है, बट इजी है। ठीक है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा एक चीज़ याद रखो, आपको उसे एक सबसे पहले एक बार शांति से रीड करना है और उसके बाद आपको उसमें कितनी कंडीशंस दी गई है, ठीक है, वो देखना है। एंड देन यू शुड हैव टू डिसाइड कि आपको पहले क्या अज्यूम करना है और उस अजम्पशन के बेसिस पे कंडीशंस को लगा के आपको फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचना है। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या बताया है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ
the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, इजी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे दूँ। अगर हम मान लें कि 480, अच्छा चलो 480 को छोड़ो, सबसे पहले नॉर्मल मान लेते कि अगर 120 किलोमीटर्स है, ठीक है, डिस्टेंस, और जो ट्रेन है हमारी वो 60 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसे कितना टाइम होगा, 2 आवर्स में ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अगर ये 60 की जगह -10 कर दे अपनी स्पीड, यानी कि अब उनकी स्पीड हो गई है, चलो -20 कर दो ताकि समझने में आसान हो, 40 km/h, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स। कैसे पता चला, 40 km/h जा रहा है, ठीक है, तो 120 करने में उसे कितना, 3 आवर्स। तो यहाँ पे एक आर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने -20 किलोमीटर की स्पीड घटा दी तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक आर हमें एक्स्ट्रा लग गया। सेम चीज़ यहाँ पे हमें पूछी गई है कि एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की स्पीड पे, सॉरी 480 का उसे डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, डिस्टेंस रिमेन सेम। अब मान लो कि उसकी कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, अब वो यूनिफॉर्म स्पीड ही हमें ढूंढनी है, तो इसे हम मान लेते हैं x, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कि अगर x स्पीड है तो उसमें हम 8 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रेन को 3 घंटे और लगेंगे वो डिस्टेंस कवर करने में। मतलब फॉर एग्जांपल कि अब पहले उसको लगते होंगे 6 आवर्स, तो अब उसे लगने लगेंगे 9 आवर्स, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था। तो बेसिकली ये आपको फॉर्मूलेज मतलब आपको दिया गया है। अब इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको और समझ आए कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पीड जो है ट्रेन की उसे हम ले लेंगे x। हमेशा स्पीड जो होती है वो km/h ही अगर दी गई है तो वही लो, मीटर/आवर के कोई भी मतलब यूनिट्स में चेंज मत करो, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर दिया है तो हम भी किलोमीटर ही लेंगे, ठीक है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि एक आपको फॉर्मूला दिया गया था, यहाँ पे है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर टाइम को हम सब्जेक्ट बनाए तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ कही है कि पहले मान लो कि अगर ट्रेन की स्पीड x है, ठीक है, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, तो 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था एंड स्पीड थी x, तो इतना टाइम पहले ट्रेन को लगता, ठीक है। अब हमें आ गया है सेकंड कंडीशन के ऊपर कि अब हमने ट्रेन की स्पीड घटा दी है, वो हो गई है x-8 km/h, ठीक है। और एक और कंडीशन आपको दी गई थी कि पहले जितना टाइम लगता था उसमें 3 घंटे और ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट मीन्स कि अगर ये टाइम पहले लगता था, इसे हम T1 दे देते, तो अब T2 क्या होगा, T2 इज ट्रेन की स्पीड 8 घंटे/आवर, सॉरी 8 km/h घटाने के बाद की स्पीड। T2 क्या होगा, T1 + 3, ठीक है, तो T1 क्या आ गया, 480/x + 3, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला, ये हमारा हो गया टाइम, ओके। हमें क्या ढूंढना था, स्पीड। तो टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, तो स्पीड तो ऑलरेडी हमारे पास हमने अजम्पशन किया हुआ है ना, x-8। तो इन तीनों चीज़ों को हम
सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पे हमें मिला x माइनस 8 480 बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है वो मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ना ये जो x है उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, देखो x माइनस 8 को एज इट इज़ रखो, ठीक है। ये आ गया आपका 480 प्लस 3x, यहाँ पे कर दो नीचे x विच इज़ इक्वल्स टू 480। अब x को इससे ट्रांसफ़र करो, मतलब x आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसे यहाँ से रिमूव कर दो। अब x का मल्टीप्लिकेशन 480 के साथ, तो ये बन गया 480 इंटू x मल्टीप्लाई विथ 3x, ये बन गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 और माइनस 8 इंटू 3x विच इज़ 24x। और इस जो 480x यहाँ पे है इसे हम इस साइड ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस 480x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, ये बन गया 3x स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। ये बन गया माइनस 24x यहाँ पे है, और आई थिंक इसकी वैल्यू आती होगी 3840, ये आ गया। अब इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लिया है। अगर आप 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 विच इज़ योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक भी ओके है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे 3 को कॉमन लेना है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये दोनों ही फॉर्म वैलिड है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, कल से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल 3, 4, 5 एंड 6 कल हम करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप रोज़ लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। एंड ट्राई करो कि जब 9 बजे जब ये लाइव हो तभी आप लेक्चर अटेंड करो। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और कोई फीडबैक है तो भी आप दे सकते हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना यार। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दी गई है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है एंड इंस्टाग्राम आईडी है, तो इन दोनों को अगर आप यूज़ करते हो तो फॉलो कर लेना, तो वहाँ पर आपको रोज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग टू वीडियोज़ एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। टिल देन हैव अ गुड डे। भारत माता की जय।